हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रदीप बायोलॉजी में और मैं हूं प्रदीप गौड़। आज हम बात करने वाले हैं बच्चों ब्लड के फ्लो चार्ट के बारे में। जी हां, इस सिंगल पेज से आज तक 30+ क्वेश्चन पूछे गए हैं नीट के एग्जाम में। और इंपॉर्टेंट बात क्या है कि एनसीईआरटी की एक एक लाइन, एक एक वर्ड को यहां पर लिखा गया है। कुछ इस तरह से मैंने इसे डिजाइन किया है कि आपको कंफ्यूजन ना हो, इजी टू अंडरस्टैंड हो और ज्यादा टाइम तक मेमोराइज रहे। आपको यह पता चल सके कि ब्लड का कितना पार्ट प्लाज्मा बनाता है, कितना पार्ट आपको फॉर्म एलिमेंट बनाता है, आरबीसी क्या होता है, डब्ल्यूबीसी क्या होता है, उनका नंबर क्या होता है, उनका रेशियो क्या होता है, सब कुछ पता चल सकेगा तुम्हें। प्रोटीन कौन होते हैं, कौन से प्रोटीन कहां से सेक्रेट होते हैं, उन प्रोटीन का फंक्शन क्या है, एवरीथिंग बेटा। क्या हो कि अगर मैं बोलूं कि बस इस एक पेज को पढ़ लिया और तुम्हारे नीट में 8 मार्क्स 2 क्वेश्चन फिक्स हो गए। सर क्या बोल रहे हो आप? बिल्कुल सही है। आपको क्या करना है, बस इसको ध्यान से समझना है। इसके बाद आपको ब्लड पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इस चीज की गारंटी मेरी है बेटा। चलिए आइए एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। क्या चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें, और इससे पहले आप आ चुके हैं बेटा तो वीडियो को शेयर करें, ठीक है। अगर पसंद आती है तो ही शेयर करिएगा, ठीक है। नहीं तो पता चला कि तुम्हें पसंद नहीं आई, जिसको भेजा वो भी गालियां दे रहा है कि यार कैसी वीडियो भेज दी, है ना। चलिए आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे लेंगे, हाँ चलिए बेटा आइए। देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ कि ब्लड होता है हमारी बॉडी में, हमें पता है। तो ब्लड जो है ना वो 2 चीजों से मिलकर बना है। ये ब्लड है हमारा, ब्लड 2 चीजों से मिलकर बना है, प्लाज्मा और क्या, फॉर्म एलिमेंट। प्लाज्मा क्या होता है, लिक्विड के जैसा होता है, पानी के जैसा होता है। और फॉर्म एलिमेंट यानी इसमें कुछ सेल्स प्रेजेंट होती हैं। कौन कौन सी सेल्स? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ठीक है। तो हम सबसे पहले किसको पढ़ेंगे? प्लाज्मा को पढ़ेंगे, फिर किसको? फॉर्म एलिमेंट को। तो प्लाज्मा जो होता है मेरे बच्चों वो ब्लड का 55% पार्ट बनाता है, और जो फॉर्म एलिमेंट होते हैं ये 45% पार्ट बनाते हैं। ध्यान से सुनते चलो, सब क्लियर हो जाएगा तुम्हारा। तो अगर हम पहले प्लाज्मा को देखें तो प्लाज्मा में जनरली वाटर होता है कितना, 90 to 92%। प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं वो कितने बेटा, 6 to 8%। और इन सभी प्रोटीन को कौन प्रोड्यूस करता है, कौन बनाता है? लीवर। ध्यान से सुनो, प्लाज्मा में वाटर होता है 90 to 92%, साथ ही साथ प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं कितना, 6 to 8%, ऑन एन एवरेज 7 आप कह सकते हो। इन सभी प्रोटीन को, प्लाज्मा प्रोटीन को कौन बनाएगा? लीवर। और कुछ अदर कंपोनेंट्स होते हैं मेरे बच्चों, वो कितना, 1%। ये क्लियर हुआ? चलिए समझ लेते हैं। जो प्लाज्मा प्रोटीन है बेटा, ये एक्चुअल में 4 प्लाज्मा प्रोटीन सेक्रेट होते हैं। कौन सर? एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन होता है जो कि सबसे स्मॉलेस्ट प्लाज्मा प्रोटीन है। दूसरा ग्लोबुलिन होता है बेटा, और तीसरा फाइब्रिनोजेन, और चौथा प्रोथ्रोम्बिन, है ना। तो एल्ब्यूमिन क्या करता है, हेल्प इन ऑस्मोटिक बैलेंस, यानी ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करता है, यानी ब्लड में अगर वाटर की कमी हो गई या ज्यादा हो गया तो उस चीज को मेंटेन करना। ग्लोबुलिन इम्यूनोग्लोबुलिन यानी एंटीबॉडीज बनाता है और हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है ना। तो देखो, हेल्प इन डिफेंस, फॉर्म एंटीबॉडीज। जैसे तुम्हारे अंदर वायरस वगैरह ने अटैक किया, किसी बैक्टीरिया ने अटैक किया, तो ये ग्लोबुलर जो प्रोटीन है ना, यही क्या करेगा, एंटीबॉडी बना लेगा और उससे फाइट करेगा। सही है। तो एनसीईआरटी में लिखा गया हेल्प इन डिफेंस, है ना। क्या बनाएगा? एंटीबॉडीज। आगे देख बेटा, फाइब्रिनोजेन जो है वो लार्जेस्ट प्लाज्मा प्रोटीन है। ध्यान देना, फाइब्रिनोजेन क्या है? लार्जेस्ट प्लाज्मा प्रोटीन है। और ये जो लार्जेस्ट प्लाज्मा प्रोटीन है मेरे बच्चों, ये प्रोथ्रोम्बिन के साथ, यानी फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन दोनों ही प्लाज्मा प्रोटीन, और ये दोनों हेल्प किस में करते हैं? हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग, यानी खून के जमने में, ब्लड की क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। जैसे आपको कहीं कट लग गया तो खून बहता रहता है, फिर क्लॉट कर जाता है। तो ब्लड क्लॉटिंग में कौन से प्रोटीन हेल्प करेंगे? प्लाज्मा प्रोटीन। प्लाज्मा प्रोटीन में कौन कौन से? फाइब्रिनोजेन एंड प्रोथ्रोम्बिन। क्लियर है बच्चों? चलो, वहीं अगर हम बात करें कुछ और चीजों की बात करें, जैसे अदर जो कंपोनेंट्स हैं 1%, वो क्या क्या होंगे? इनमें इलेक्ट्रोलाइट होते हैं बेटा, वेस्ट होते हैं और फूड सब्सटेंसेस होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट में क्लोरीन होगा, ठीक है, सोडियम होगा, पोटेशियम होगा, कैल्शियम होगा, फास्फोरस होगा, मैग्नीशियम होगा, और दूसरे भी इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। वहीं वेस्ट की बात करें तो वेस्ट में यूरिया हो सकता है, यूरिक एसिड हो सकता है, CO2 हो सकती है। वहीं फूड सब्सटेंसेस की बात करें तो फूड सब्सटेंसेस में क्या हो सकता है? फूड में सर ग्लूकोज हो सकता है, फैट हो सकता है, अमाइनो एसिड हो सकते हैं। अगर हम बात करें थोड़ा सा और डिटेल में जाएं, जैसे बायोमोलिक्यूल में आपने पढ़ा है, क्या सर,
कि ग्लूकोज हमारे ब्लड में कितना होना चाहिए, तो ग्लूकोज होना चाहिए 80 to 100 मिलीग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड, ऑन एन एवरेज कितना 1 ग्राम पर लीटर। इससे ज्यादा ग्लूकोज आपके ब्लड में हुआ तो आपको डायबिटीज मेलाइटस हो जाएगा, यानी शुगर हो जाएगी। सही है बेटा। फैट आपके ब्लड में कितना होना चाहिए 50 to 150 मिलीग्राम पर 100 ml ब्लड, इससे ज्यादा हुआ तो आपको एबनॉर्मलिटी हो जाएगी। क्लियर है। और अमाइनो एसिड भी थोड़ा बहुत होता है। तो एक चीज हमने पढ़ ली, क्या, प्लाज्मा, जो कि कितना परसेंट बनाता है सर 55%। अब हमें सिर्फ क्या पढ़ना है, फॉर्म्ड एलिमेंट पढ़ना है कि फॉर्म एलिमेंट क्या होते हैं। तो मैं आपको बता दूं मेरे बच्चों, अगर हम फॉर्म एलिमेंट की बातें कर रहे हैं तो फॉर्म एलिमेंट जो होता है वो कितना परसेंट बनाता है 45 सर, 45%, क्योंकि 55 कौन बनाता था, प्लाज्मा। सही है। अब देखो फॉर्म एलिमेंट में बेटा आरबीसी आता है, आरबीसी को और क्या बोलते हैं, एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रो मतलब क्या होता है, रेड, है ना। आरबीसी रेड ब्लड सेल्स कहते हैं, या रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स भी इसे कहते हैं। ये मोस्ट अबंडेंट सेल इन ब्लड है। अबंडेंट मतलब क्या, सबसे ज्यादा हमारे ब्लड में जो सबसे ज्यादा जिसका नंबर है वो क्या है, आरबीसी। ठीक है बेटा। और इसका नंबर कितना होता है 5 to 5.5 मिलियन मिलीमीटर क्यूब, ये नंबर याद रखना। वहीं अगर हम बात करें डब्ल्यूबीसी की, तो डब्ल्यूबीसी को हम क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट। ल्यूको मतलब क्या होता है बेटा, व्हाइट, साइट मतलब होता है सेल, है ना। तो एक ऐसी सेल जो कि व्हाइट है उसे बोलेंगे डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल्स। इनका नंबर कितना होता है 6000 से लेकर के 8000 मिलीमीटर क्यूब। ठीक है। और नीचे एक ट्रिक दी गई है, उसको थोड़ा सा बाद में देखेंगे। यहां पर देखो प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स को और क्या कहते हैं, थ्रोम्बोसाइट, है ना। थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। इनका नंबर कितना होता है 1.5 to 3.5 लाख मिलीमीटर क्यूब, 1.5 से 3 लाख होते हैं मिलीमीटर क्यूब में इनका नंबर। ठीक है सर। ये किस में हेल्प करते हैं सर, ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं बेटा, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं थ्रोम्बोसाइट्स यानी प्लेटलेट्स। क्या होती है ब्लड क्लॉटिंग आगे हम जानेंगे। ठीक है। आइए जरा समझते हैं वन बाय वन। तो आपने आरबीसी को तो देख लिया, ये ऑन एन एवरेज छोटा सा, लेकिन मेन क्वेश्चन आते हैं डब्ल्यूबीसी से। जरा डब्ल्यूबीसी को समझ लेते हैं, फिर आरबीसी को, डब्ल्यूबीसी को और प्लेटलेट्स को अलग से समझ लेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज की सर डब्ल्यूबीसी कितने टाइप की होती हैं, तो सर डब्ल्यूबीसी को 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया है, ग्रेनुलोसाइट और क्या, अग्रेनुलोसाइट। सर इसका मतलब नहीं समझ में आया, समझो। अगर ये कोई डब्ल्यूबीसी सेल है, अगर इसमें छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स हैं, ऐसे ऐसे छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स हैं, है ना, तो इन्हें बोलते हैं ग्रेनुलोसाइट्स। और अगर कोई डब्ल्यूबीसी सेल है उसमें कोई ग्रेन्यूल्स नहीं है तो क्या बोलेंगे, अग्रेनुलोसाइट्स। तो सर ग्रेनुलोसाइट्स कैसे होते हैं, कितने टाइप के, 3 टाइप के। जैसे सॉल्यूशन हमारा 3 टाइप का होता है, कौन कौन सा, एसिड बेस न्यूट्रल, यही तो सॉल्यूशन होते हैं। वैसे ही हमारा ग्रेनुलोसाइट भी 3 टाइप का होता है, कौन कौन से बेटा, एसिनोफिल्स या फिर एसिडोफिल्स कहते हैं, फिर बेसोफिल्स होता है, फिर न्यूट्रोफिल्स होता है। ठीक है। और एग्रेनुलोसाइट 2 तरह के होते हैं, लिम्फोसाइट होता है बेटा, और कौन सा, मोनोसाइट होता है। ध्यान से देखो तुम, है ना, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट्स होते हैं। अब सर इनका नाम कैसे याद रखें, इनसे क्वेश्चन कैसे आते हैं, पहले वो समझ लो। पहले आपसे पूछा जाएगा कौन सा पार्ट ग्रेनुलोसाइट का, कौन सा पार्ट एग्रेनुलोसाइट का, ये याद रख लेना। तो मैंने आपको बताया ग्रेनुलोसाइट का पार्ट याद रखने के लिए 3 टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, एसिड बेस न्यूट्रल, तो वैसे ही याद रख लेना, क्या, एसिडोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल्स। क्लियर है। जो बचा हुआ है वो क्या है, एग्रेनुलोसाइट्स। आपसे पूछा जाएगा कि न्यूक्लियस किस टाइप के होते हैं इनमें, साथ ही साथ उनका परसेंटेज कितना होता है, डब्ल्यूबीसी का कितना % पार्ट बनाता है वो। इसके लिए बेटा मैंने एक ट्रिक लिखी है। ट्रिक क्या है मेरे बच्चों, यहां पर देखो ट्रिक क्या है, नंदलाल मेरे भाई, वाह जी सर, इधर देखो, इधर देखो, कितनी खूबसूरत ट्रिक है। क्या लिखा मैंने, नंदलाल मेरे भाई, यहां पर ध्यान दो, है ना, नंदलाल मेरे भाई। डब्ल्यूबीसी की ये ट्रिक है। नंद का N क्या हो गया बेटा, न्यूट्रोफिल्स, लाल का L लिम्फोसाइट, मेरे M, मेरे का ME, M फॉर मोनोसाइट, E फॉर स्नोफिल्स, B फॉर भाई का B, बेसोफिल्स। तो न्यूट्रोफिल्स सबसे ज्यादा होता है कितना, 60 to 65%, लिम्फोसाइट कितना बेटा 20 to 25%, मोनोसाइट कितना 6 to 8%, स्नोफिल्स कितना 2 to 3%, बेसोफिल्स कितना 0.5 to 1%। तो आप देख पा रहे हैं क्या डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो 2 चीजें याद होगी आपको,
कितने टाइप के WBC होते हैं, उनका परसेंटेज कितना होता है और कितना कैसा ऑर्डर है उनका, ये सारी चीजें। ठीक है, वेरी गुड, क्या बात है मेरे बच्चों, क्या बात है। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या जानना है सर? आगे ये जानना है मेरे बच्चों कि ये इनमें सेल का क्या स्ट्रक्चर होता है, न्यूक्लियस का क्या स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, और इनका परसेंटेज कितना है। जरा ध्यान से आप देखिए, जरा ध्यान से आप देखिए। अगर आप यहां पर ध्यान से देखें कि जो ग्रेनुलोसाइट में इस्नोफिल्स हैं वो कैसे हैं, इनमें बाइलोब्ड न्यूक्लियस है। ध्यान से आप देखिए, बाइलोब्ड न्यूक्लियस है। इस्नोफिल कितना बना रहा है? 2 to 3% होता है पूरे WBC का। ये क्या करता है बेटा? रेजिस्ट या प्रिवेंट इन्फेक्शन, इन्फेक्शन को रोकता है, एंटी एलर्जिक होता है, और जब अगर आपको एलर्जी हो गई है तो इसमें इसका नंबर इंक्रीज हो गया, ठीक है, इंक्रीज हो जाता है। क्या लिखा? इंक्रीज नंबर इन एलर्जी। स्नीजिंग वगैरह होने लगती है ना, आपको छींक आने लगती है, उसमें इस्नोफिल्स बढ़ जाते हैं। वही अगर हम दूसरे की बात करें तो दूसरा हमारा क्या है? बेसोफिल्स। बेसोफिल्स में क्या बेटा? 0.5 to 1% होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें 3 चीजें सेक्रेट होती है बेटा, हिस्टामिन, सेरोटोनिन और हिपेरिन। सही है। हिस्टामिन क्या होता है बेटा? वेसोडाइलेटर। वेसो मतलब क्या? ब्लड वेसल, ठीक है। जैसे समझो ये ब्लड वेसल एक पाइप है, अगर ये डायलेट हो गई, फैल गई, है ना, फैल गई, तो ये डायलेशन बोलती है, डायलेट हो रही है ना, ऐसे फैल गई, तो इसमें कौन काम करेगा बेटा? बताओ। हिस्टामिन। और सिकुड़ने में, इसके सिकुड़ने में यानी कॉन्स्ट्रिक्ट होने में, पतले होने में कौन हेल्प करेगा बेटा? बताओ। एस फॉर सिकुड़ना, एस फॉर सेरोटोनिन। तो सेरोटोनिन किस में हेल्प करेगा? वेसोडायलेटर में। साथ ही साथ ये किससे एसोसिएटेड होता है? इन्फेक्शन से। देखिए क्या लिखा है? एसोसिएटेड विथ इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन। समझ पा रहे हो? आगे बढ़ते हैं। हिपेरिन, ये बड़ा मजेदार है, ये लीवर भी सेक्रेट करता है सर। मैं आपको बताऊं, आपने कभी सोचा आपके बॉडी के अंदर ब्लड क्यों नहीं जमता, कि क्लॉटिंग क्यों नहीं होती आपके बॉडी के अंदर? जस्ट बिकॉज ऑफ हिपेरिन लीवर सेक्रेट करता रहता है। साथ ही साथ और कौन सी सेल सेक्रेट करती रहती है? बेसोफिल्स। इसलिए हिपेरिन प्रेजेंट है, दैट्स व्हाई आपके बॉडी के अंदर ब्लड कभी भी कोगुलेट नहीं करता, क्लॉटिंग नहीं होती। ठीक है, याद रखना। ये कैसा है? एंटी कोगुलेंट है। क्लियर है बच्चों? आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स 60 to 65% होता है। मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस होता है। अच्छा, बेसोफिल्स कैसा होगा? 3 लोब या एस शेप्ड होगा, ठीक है। और न्यूट्रोफिल्स कैसा होता है? मल्टी लोब्ड या पॉलीमॉर्फिक, यानी बहुत सारा न्यूक्लियस होगा। अच्छा, ये मोस्ट अबंडेंट फैगोसाइटिक सेल होती है और क्या? डैपोडिसिस शो करती है, यानी हमारे ब्लड वेसल के बाहर निकल जाती है, बैक्टीरिया वगैरह को खाती है ना। फैगोसाइटिक का मतलब क्या होता है? फैगोसाइटिक, टू इंगल्फ, बैक्टीरिया वगैरह हमारी बॉडी में गए तो उसको खा जाने का काम करेगी। आगे समझ बेटा। अब पढ़ते हैं हम क्या? अग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट हम कंप्लीट कर चुके हैं, अब हमें पढ़ना है अग्रेनुलोसाइट। अग्रेनुलोसाइट में देखिए आप 2 तरह की सेल है बेटा, ठीक है। अग्रेनुलोसाइट में 2 तरह की सेल है। पहला है लिम्फोसाइट और दूसरा क्या है? मोनोसाइट। अगर हम बात करें लिम्फोसाइट की, तो लिम्फोसाइट कैसी है? राउंड या स्फेरिकल न्यूक्लियस होता है इसमें, और स्मॉलेस्ट WBC, सबसे छोटी WBC है। और लिम्फोसाइट जो है वो 20 to 25% पार्ट ऑफ WBC का फॉर्मेशन करती है। ये 2 तरह की होती है, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट मेच्योर इन कहां बेटा? बी फॉर बोन मैरो, तो ये बोन मैरो में मेच्योर होती है और क्या प्रोवाइड करती है? ह्यूमोरल या फिर एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी। बेटा ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज वाले टॉपिक से कनेक्ट हो रहा है, ये याद रखना बहुत ही, इसीलिए बोल रहा ना 30+ क्वेश्चन आए हैं यहां से। आगे देखो, टी लिम्फोसाइट जो है वो कहां पर मेच्योर होती है? वो कहां पर मेच्योर होती है? मेच्योर इन थाइमस। टी फॉर टी लिम्फोसाइट, टी फॉर थाइमस, है ना, थाइमस में मेच्योर होगी। और ये कौन सी इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगी? सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है सर, याद रखना इसे, बहुत इंपॉर्टेंट है। वहीं अगर हम बात करें मोनोसाइट की, तो मोनोसाइट 6 to 8% पार्ट ऑफ WBC बनाता है और इसका न्यूक्लियस जो होता है किडनी शेप होता है और ये लार्जेस्ट ब्लड सेल है। पूरे ब्लड में सबसे बड़ी सेल कौन सी है? मोनोसाइट, है ना। आगे बात करते हैं, ये फैगोसाइटिक सेल होती है एंड सो डायपोडिसिस, यानी हमारे ब्लड कैपिलरी से बाहर निकल जाती है। फैगोसाइटोसिस मैंने आपको बताया क्या होता है? टू इंगल्फ, खा जाना, ठीक है। और प्लेटलेट्स मैंने आपको बताया कि ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, ठीक है। इस तरह से हमने कंप्लीट कर लिया, है ना, क्लॉटिंग हमने कंप्लीट कर लिया। क्या बच्चों बताइए? ब्लड का फ्लो चार्ट।
और डिटेल में अगर आपको आरबीसी डब्ल्यूबीसी जानना है तो वो नेक्स्ट वीडियो में आपको अपलोड कर दूंगा। ठीक है, ये फ्लो चार्ट आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए मेरे बच्चों। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं या कोई ट्रिक चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा, उस पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो बनाकर प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।